जय हिंद। जाट रेजिमेंट का पूर्व सिपाही पवन डुकी आपका हार्दिक स्वागत करता है। पहले के वीडियो में दी हुई प्रतिक्रियाएं व प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लें। भारत सरकार की महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के 2.5 लाख से भी ज्यादा अधिकारी व कर्मचारियों की सेवा करने का सुनहरा मौका आपको मिल सकता है। अगर आप इच्छुक हैं और आप योग्य हैं तो आज ही आवेदन कीजिए। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने चिकित्सा अधिकारी की भर्ती के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिए। कोल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की एक महारत्न कंपनी है और नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की ही एक अनुषंगी कंपनी है। एनसीएल एक मिनरत्न कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड में अधिकारी वर्ग की भर्ती कोल इंडिया मुख्यालय कोलकाता द्वारा ही की जाती है। वे कर्मचारियों की भर्ती सभी अनुषंगी कंपनियों के द्वारा या उनके मुख्यालयों से की जाती है, जिनका ट्रांसफर भी इंटर सब्सिडरी होता रहता है। अधिकारी वर्ग में साधारणतया E2 ग्रेड में भर्ती किया जाता है ओपन रिक्रूटमेंट के थ्रू, और कुछ विभागों में विभागीय चयन व सिलेक्शन के तहत है जो E1 ग्रेड में भी भर्ती किया जाता है, जिनकी बेसिक पे 40,000 रुपये पर मंथ होती है। सिक्योरिटी और मेडिकल डिसिप्लिन को छोड़ के बाकी सभी में जो ओपन रिक्रूटमेंट वो E2 में होता है, और जो E2 में होते हैं ओपन रिक्रूटमेंट के थ्रू उनका मूल वेतन 50,000 रुपये प्रति माह होता है उनका मूल वेतन। मेडिकल डिसिप्लिन में सीनियर मेडिकल ऑफिसर जिनको E3 ग्रेड में भर्ती किया जाता है और सीनियर स्पेशलिस्ट E4 ग्रेड में भर्ती किए जाते हैं। ये ग्रेड जो है E1 से लेके E8 तक होती है, 9 तक। जो समय समय पर प्रमोशन के तहत ही प्राप्त होती है। अभी दिनांक 15 सितंबर 2022 को नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक विज्ञापन जारी किया है रिक्रूटमेंट ऑफ मेडिकल एग्जीक्यूटिव्स के नाम से। इस विज्ञापन के तहत इन्होंने सीनियर मेडिकल ऑफिसर E3 ग्रेड में और मेडिकल स्पेशलिस्ट E3 ग्रेड में और सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट E4 ग्रेड में भर्ती करने के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों के आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। E4 ग्रेड में इनकी बेसिक पे होगी 70,000 रुपये और E3 ग्रेड में जो मेडिकल स्पेशलिस्ट होंगे उनकी होगी 60,000 रुपये प्रति माह। जो ये सीनियर मेडिकल ऑफिसर है वो भी E3 ग्रेड में होंगे, जीडीएमओ जिनको बोलते हैं, इनकी होगी 60,000 रुपये प्रति माह। कुल इनकी सीट इस तरह है कि जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर और सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट इन दोनों को मिलाकर अनरिजर्व पोस्ट 7 है, EWS 2 है, SC की 3 है, ST 2 है और 5 OBC है। कुल मिला के 19 पोस्ट। ध्यान रहे इनमें बैकलॉग वैकेंसी अगर कहीं है तो इसमें कैटेगरी में सब में शामिल है। बैकलॉग किस किस में हो सकती है? EWS, SC, ST और OBC में ये सब शामिल है। इसी तरह सीनियर मेडिकल ऑफिसर में GDOMO में 8 पोस्ट है, अनरिजर्व है EWS 2, SC 4, ST 2 और OBC की 6, कुल 22। एंड अगर दोनों ग्रेड को मिला दी जाए E3 और E4 को तो टोटल पोस्ट 41 होती है। 15 UR है, अनरिजर्व पोस्ट है, 4 EWS की है, 2 SC की, सॉरी 7 SC की, 4 ST और 11 OBC। इनमें सब में EWS और सभी में बैकलॉग वैकेंसी अगर कोई है तो इन सब में शामिल है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी लोगों ने ये नोटिफिकेशन पूरा डिटेल में पढ़ा है। कुछ बातें केवल वो बता रहा हूँ जो इस नोटिफिकेशन में नहीं लिखी है या जहाँ पर मुझे लगता है कि आपको हल्का सा कोई डाउट हो सकता है। बाकी सब समझ में आने वाली चीज़ है। इंपॉर्टेंट डेट्स पे आते हैं। तो आवेदन की तिथि है उसमें इन्होंने 20 सितंबर 2022 बताई है, 20 सितंबर 2022, और अंतिम तिथि है वो है 20 अक्टूबर 2022। ध्यान रहे ये टोटली ऑफलाइन माध्यम से ही आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसमें कहीं ऑनलाइन अप्लाई करने का कोई लिंक या कोई प्रावधान ही नहीं है। एक फॉर्मेट इसके लास्ट में दिया है जिसको भर के आपको बाई पोस्ट भेजना है। इसमें एक चीज़ यहाँ और लिखी जानी चाहिए जो नहीं लिखी है, कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट है 31 अगस्त 2022। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन, आपके डेट ऑफ बर्थ और एक्सपीरियंस ये जितने मांगे गए हैं वो सब 31 अगस्त 2022 से पहले पहले आपके पास होने चाहिए। ये जो, और उसके बाद जनरल प्रोफाइल और रोल जो ये मैं नहीं पढ़ रहा हूँ,
ये सब आपको समझ में आ गई है। खास इंपॉर्टेंट चीज़ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्राइटेरिया ये रखा है जो 3.1 है, ये है सीनियर स्पेशलिस्ट वाली पोस्ट, सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट। इसमें जनरल सर्जरी और जनरल मेडिसिन इन दो के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एमबीबीएस और साथ में पीजी होना चाहिए, और उसके बाद 3 वर्ष का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस किस पोस्ट के लिए, जनरल सर्जरी और जनरल मेडिसिन के लिए। इन दो के अलावा जितने और स्पेशलिस्ट है जिनकी बाकी दूसरी जो ग्रेड है, दूसरे जो स्पेशलाइजेशन है, उसमें आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है उसको भी कंसिडर कर लिया जाएगा, और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस तो उसमें भी चाहिए। अब आते हैं पोस्ट नंबर 2। पोस्ट नंबर 2 कौन सी, मेडिकल स्पेशलिस्ट E3 ग्रेड में। उसमें भी आपका जनरल सर्जरी और जनरल मेडिसिन के लिए वही एमबीबीएस और प्लस पीजी, इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और साथ में अगर आप इन दो के अलावा जितने डिसिप्लिन है बाकी सब के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी चल सकता है उसमें, ठीक है। इसमें पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और इनके साथ में दोनों के साथ में, दोनों के तीनों के साथ में जो आपका इंटर्नशिप है 1 साल की, वो तो होनी चाहिए। तीसरी जो पोस्ट है सीनियर मेडिकल ऑफिसर, उसमें आपका एमबीबीएस होना चाहिए, किसी भी, ये तीनों ही आपके किसी भी ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड हो, रिकॉग्नाइज्ड हो। और एक चीज़ है कि ये जो क्वालिफिकेशन आपके पास 31 अगस्त 2022 से पहले पहले आपके पास होनी चाहिए। ये 1 ईयर इंटर्नशिप यहाँ लिख ही दिया इन्होंने। एज लिमिट, एज ऑन 31 अगस्त 2022। अपर एज लिमिट जो अनरिजर्व पोस्ट के लिए 42 ईयर है, कौन सी E4 ग्रेड के लिए, और E3 में दोनों के लिए 35 ईयर्स है। इसमें वही रिजर्वेशन भी और रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। ओबीसी के लिए 3 साल का है, SC ST के लिए 5 साल का है, और PWBD के लिए 10 साल का। JNK से कोई अगर है तो उनके लिए 5 साल का, और एक्स सर्विसमैन या कमीशन ऑफिसर्स हैं उनके लिए जो ये सर्कुलर दे रखा है उसका सारांश ये है कि जितने साल आपने आर्मी में या आर्मड फोर्सेज में जितनी आपने सेवाएं दी है, वो अपनी एज में से निकालने के बाद जितनी एज बचती है, मोटा मोटी इसमें कोई अनफिट नहीं होता है एज की वजह से, बशर्ते कि आपकी टोटल जो एज है वो 56 है शायद, कहीं कहीं होगा, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ओबीसी का भी आपका सर्टिफिकेट है वो 31 अगस्त 2022 से पहले पहले आपका बना हो जाना चाहिए। इसमें जो DOPT गाइडलाइन दे रखी है 31/3/2016 का, इसमें जो सर्टिफिकेट है वो पुराने फॉर्मेट का है। उसके बाद एक और फॉर्मेट आ गया है, उसका भी इस वीडियो के सबसे लास्ट में दिखा दूंगा। वो फॉर्मेट आप उसी फॉर्मेट में बनाए, अगर आप नया अभी कहीं बनाएंगे तो उसी फॉर्मेट में बाय डिफॉल्ट बना के देते ही हैं। और अगर आप इस पुराने वाले के जिद पे पीछे मत पड़ना कि नहीं हमको तो इसी फॉर्मेट में चाहिए, जो भी नया फॉर्मेट जो इसमें बताऊंगा लास्ट में उस फॉर्मेट में बना लेना, वो सब जगह चल जाता है। नॉन क्रिमिनल होना चाहिए एक, और इसमें कुछ एक चीज़ और बताइए, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी आपका 31/8/2022 से पहले पहले बना हुआ होना चाहिए, और वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के बेस पे बना होना चाहिए। कई बार बनाने में गलती कर देते हैं, आप फॉर्म भरने से पहले खुद एक बार देखिएगा उसको, कुछ समझ में नहीं आता तो स्पेशलिस्ट से किसी से पूछ लीजिए, लेकिन गलत मत बनवा लेना। गलत बनवाने के बाद मैंने बहुत सारे बंदों को देखा है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वजह से बेवजह परेशान होते हैं। तो ये फाइनेंशियल ईयर 21-22 के बेस पे होना चाहिए। और उसके बाद आपको एज का बता दिया, ओबीसी सर्टिफिकेट लास्ट में बता ही देंगे। अगला आता है अप्लाई कैसे करें। ये बाकी सारी चीज़ें सब आपको समझ में आ गई है, जनरल टर्म एंड कंडीशन भी कोई बताना विशेष नहीं है। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी इसमें ये है कि आपका केवल केवल और केवल इंटरव्यू होना है इसमें, कोई मेडिकल एग्जामिन कोई रिटन एग्जामिनेशन या दूसरा कोई ग्रुप डिस्कशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं होना है, केवल इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कब होगा ये आगे बता दिया जाएगा बाद में, शायद वेबसाइट पे अपने को देखते रहना होगा, वेबसाइट पे मालूम चलेगा। अदर टर्म एंड कंडीशन में 2-3 चीज़ें है जो पढ़ लेनी चाहिए। एक तो आप केवल, खास चीज़ है कि आप केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ये पहले तय कर लें कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। अब अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे वो, या तो सबसे लास्ट में जो एप्लीकेशन फॉर्म आया आपका उसको रखेंगे, या अगर आपने एक में ही सभी में टिक लगाया है तो उसमें सबसे पहले किस
पोस्ट के लिए मानेंगे ये सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए। तो इसको अप्लाई करने से पहले बिल्कुल ज़रूर ध्यान रख लें। देखो इसमें लिखा भी है एप्लीकेशन विद पीजी ये भी नहीं। और बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो इसमें साथ लगाने हैं। एक फ़ोटो ध्यान रखना है, इसमें फ़ोटो के लिए बता भी रखा होगा कहीं। फ़ोटो लेटेस्ट होना चाहिए और उसकी बहुत सारी कॉपी अपने पास रख लेना है, इतना आगे ज्वाइनिंग के टाइम पे और बहुत जगह ज़रूरत पड़ती है उसकी। एक आपकी पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है, हो सकता है ये भर्ती आप एनसीएल में हो रहे हैं, उसके बाद कहीं ट्रांसफ़र के टाइम ट्रांसफ़र भी हो सकता है, या हो सकता है पोस्टिंग के टाइम भी आपको कहीं दूसरी सब्सिडरी में भेज दें, तो उसके लिए मोटा मोटी अपने आप को तैयार रखना चाहिए। और एक अगर आप पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, वो आपका पीजी की डिग्री होने के बाद का होना चाहिए। एक है इसमें जो कट ऑफ डेट है, कट ऑफ डेट से पहले पहले आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हो जाने चाहिए। जो आपका ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उसमें भी पीजी मेंशन होनी चाहिए, इसका आप जरूर ध्यान रखें। एक एक प्रॉब्लम और आती है कि अगर आपका जहाँ से आपने डिग्री किया है, डिग्री और मतलब पीजी और ग्रेजुएशन दोनों, एमबीबीएस और पीजी दोनों, उसमें परसेंटेज जो लिखे अगर किसी में नहीं है, तो उसका आपको सर्टिफिकेट अपने इंस्टीट्यूट से बनवा के लेके आना है। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि ईमेल है वो अपना हमेशा चेक करते रहना, ईमेल के थ्रू ही सारे कम्युनिकेशन होंगे। और आगे बता देता हूँ, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये कोई खास इतना हार्ड नहीं है। कलर, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, बाकी सब चीज़ें तो साधारण है। एक इसमें बताता हूँ, ये परमानेंट एड्रेस लिखा है ना, कहाँ रह गया? परमानेंट एड्रेस वो होना चाहिए जो जो आपके बाकी सर्टिफिकेट्स में, जैसे मूल निवास प्रमाण पत्र में है, ओबीसी के या एससी या एसटी के सर्टिफिकेट में, वो एड्रेस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस या आपका कहीं का भी हो सकता है, इसका जरूर ध्यान रखें। ओबीसी का सर्टिफिकेट की कॉपी सबसे लास्ट में भी लगा दे रहा हूँ। बहुत सारी बातें इसमें कवर करने की कोशिश की है, फिर भी हो सकता है कुछ बातें इसमें रह गई होगी। अगर आपकी कोई शंका या कोई समाधान की आवश्यकता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब भी समय मिलेगा आपके हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और ये वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।